माहौल बढ़िया जी। बढ़िया है। किसकी तरफ है? घर क्या ही तरफ जी भी तो। घर क्या की तरफ? हाँ। तो आप क्या करते हो? फौजमा जी, फौजमा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो कैसा क्या गाँव में माहौल है इस बार? बढ़िया जी। बढ़िया है। किसका माहौल है बढ़िया? मोल तो जी अब तो घर क्या ही महीना आ रहा घर के का ओढ़ चला है। तो अपना को वोट तुम्हारा भी बन रहे हैं, तो मैंने सुना आजादी है भाई इस देश में। आजादी है जी। तो 18 के बाद आजादी मिल जाती है। अगर घर क्या ना आजादी दे रखी घर क्या पूछ के ये रहा है वोट जगह बेहतर का जन्म लड़के लागे हमारे ग्राम के जिसका पीपम चून कौन था नहीं वे नौकरी लागे है। जब हमारा देश का राजा सही है नहीं सारे चोर इकट्ठे होकर इसने गिरना चाहे अरे दोबारा 400 पार 400 पार। बताओ जी मैं बताओ राम राम जी। तो किसकी लहर है इस बार? बीजेपी सरकार है जी। 400 पार 400 पार बीजेपी सरकार की बात। अब की बार हरियाणा वाले किसान कहाँ थे धरना प्रदर्शन में? ये इस तरह हैं जी, जो खावे भी उन्हें की गावे भी उन्हें की। ये है जो मेरा भाई है। कल थी झाड़ू वाला गल्ला था, आज ये जेपी गल्ला हो रहा है। ये एमपी बनाओगे जी। नमस्कार। तो इस बार किसको वोट दोगे? मोदी को। मोदी को। तो मोदी को ही क्यों? कांग्रेस में जेपी उतार दिया है। देश की शान रखनी है ऊपरले सतर से, तो मोदी से बड़ा फैसला लेना हिंदुस्तान में कोई नहीं है। कोई नहीं है। हाँ, जब मनमोहन सिंह था देश का प्रधानमंत्री और राहुल गांधी ने एक अड्डा देश लाया था और फट देशी पार्टी के कर दिया। क्या एक पृथ्वी पर एक देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं गई? उसको सोचना जरूरी है। की बात करें तो कभी थाली बजाना, कभी तालियां बजाना, इस तरीके से बहुत सारी चीजें करवाई है। वे तो एक थाली बजाना और होना, वे तो एक राजनीतिक हो है, लेकिन देश की मान और शान हो बनी उसके ऊपर हो। जमीन है 5 लाख मुआवजा आ गया, तुम बताओ और करता होगे? कांग्रेस में कभी 2 रुपये कभी 1.5 रुपया आया करता। तो नमस्कार, फिलहाल हम पहुंचे हैं हिसार लोकसभा के मैयड़ गांव में। यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं, देखते हैं कि यहाँ के लोगों का चुनावी माहौल क्या है, इस बार किस पर कौन भारी पड़ने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि बीजेपी के सामने जो टक्कर में है जेपी को खड़ा कर दिया गया कांग्रेस ने भी। और देखते हैं यहाँ के लोगों से बात करके। जी राम राम। राम राम जी। तो यहाँ चुनाव का माहौल क्या है? माहौल बढ़िया जी। बढ़िया है। किसकी तरफ है? घर क्या ही तरफ जी भी तो। घर क्या की तरफ? हाँ। तो आप क्या करते हो? फौजमा जी, फौजमा। फौज में। भाई ये था हमारे देश के, जो देश को बचाने के लिए जो युवा है, ये हमारे देश के स्वाभिमान है। और कहने की बात करें तो आर्मी से फौजी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो कैसा क्या गाँव में माहौल है इस बार? बढ़िया जी। बढ़िया है। किसका माहौल है बढ़िया? मोल तो जी अब तो घर क्या ही महीना आ रहा घर के का ओढ़ चला है। तो अपना को वोट तुम्हारा भी बन रहे हैं, तो मैंने सुना आजादी है भाई इस देश में। आजादी है जी। तो 18 के बाद आजादी मिल जाती है। अगर घर क्या ना आजादी दे रखी घर क्या पूछ के ये रहा है वोट घर क्या ना पूछ के वोट दोगे? तो पापा क्या करते हैं? पुलिस में है। पुलिस में है। पुलिस में है। तो आपके पापा बीजेपी सरकार में सैलरी वैलरी बढ़ रही है भाई? क्या सैलरी वैलरी तो बढ़ा दी है इस सरकार में हर किसी कर्मचारी की। हाँ, इतनी नहीं बढ़ाई फिर। कितनी ना बढ़ाई? तो कहना क्या चाहो कितनी बढ़ानी चाहिए? अच्छी फुल करनी चाहिए। अच्छी फुल करनी चाहिए। तो आपके पीछे फौजी बैठे हैं, आर्मी से हैं, तो इनकी जो सैलरी की बात करें, कंपेयर करें तो बहुत कम है। कम है। हाँ, कम है इनकी। आपको ये बोलना चाहिए कि फौजियों की सैलरी बढ़ा दें। हाँ, इनकी बढ़ानी चाहिए फिर। कौन मना करे? बढ़ानी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। ये भी काम करते हैं, बराबर काम करते हैं सभी। रंडे है जो रंडे पेंशन बंधनी चाहिए हमारे वर्ग की। रंडे की पेंशन तो आ चुकी है ना, जैसे घोषित कर दी है रंडे की। जी मेरी नहीं आई। मेरा 1972 का जन्म लड़के लागे हमारे ग्राम के जिसका पीपम चून कौन था नहीं वे नौकरी लागे है। जब हमारा देश का राजा सही है नहीं सारे चोर इकट्ठे होकर इसने गिरना चाहे अरे दोबारा 400 पार 400 पार। तो दुष्यंत चौटाला की बात करें तो दुष्यंत चौटाला के बारे में क्या कहना चाह रहे हो आप? दुष्यंत चौटाला से ये जाट सारे चिंगर के उधर भाज गया कदे इधर भाज गया। यो चक्कर वो ढाई बोलने लग रहे थे, वो ढाई कांग्रेस का नहीं बोल रहा है। तो आज मेरे गांव में 10 छोरे तो बगैर पैसे वो लगे थे नौकरी, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी। हाँ बिना खर्ची पर्ची के नौकरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस गांव में बीजेपी वाले की जीत है। 100 वोटों से तो राज्यसभा वाला उसमें जीता। राम राम जी। नहीं, मैं यहाँ से नहीं। राम राम लेकिन मैं यहाँ भी बीजेपी और जेजेपी
मतलब बड़ी वाली मतलब देश बेचने काम में आना हुआ है, जो भी है जितना भी है बेचने काम में आना बढ़िया तरीकों है। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो राजस्थान बॉर्डर पर ही हूँ, राजस्थान। लेकिन ये कहना है कि मतलब जो जेजेपी है बड़ छल कपट करी, सबने पता है बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे और बीजेपी में गए हो तो वो छल कपट ही है। तो दूसरे दिन आप फिर कह रहे हैं कि मैं 10 की 10 सीटें जीतूंगा। एक ले जा तो गारंटी, एक ले जा तो गारंटी है। और भी हम लोगों से बात करेंगे। राम राम जी। तो किसकी लहर है इस बार? बीजेपी सरकार है जी, 400 पार 400 पार बीजेपी सरकार। तो पिछली बार गए बीजेपी सरकार की बात करें तो बोले बिना खर्ची पर्ची के गारंटी के नौकरी दी है। हाँ बिल्कुल दिए जी सबको जी, बिल्कुल वोट दिए बीजेपी को। कांग्रेस की बात करें तो थोड़ा लेट भी अपना उम्मीदवार उतारा है, तो इस पे बीजेपी का क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो पता नहीं, बाकी बीजेपी लहर है जी। बीजेपी की लहर। हाँ जी बिल्कुल। तो आप एक बात जैसे देखने को मिली है कि लगातार कांग्रेस इस बीजेपी सरकार में किसानों ने विरोध किया, धरना प्रदर्शन किया, किसी भी कर्मचारी को लगा के देख लीजिए, रोड पे देखने बैठने को मिले हैं। तो आप फिर भी ऐसा कह रहे हो कि मतलब बीजेपी की लहर, ऐसा क्यों? हर सरकार में होता प्रदर्शन तो जी, हर सरकार में होता प्रदर्शन तो, किस सरकार में नहीं होता, सारे करते प्रदर्शन तो सबका अधिकार होता है करने का। सबका अधिकार होता है। तो किसानों की क्या बड़ी नाराजगी रही है इस सरकार से? ये तो पता नहीं ना, अपन कदे नहीं गए, कोई नाराजगी नहीं। पंजाब की नाराजगी है, हरियाणा वाले कहाँ तक की बात। अब की बार हरियाणा वाले किसान कहाँ थे धरना प्रदर्शन में? थे ये इस तरह हैं जी, जो खावा भी उन्हें की गावा भी उन्हें की, ये है जो मेरा भाई है। कल थी झाड़ू वाला गल्ला था, आज ये जेपी गल्ला हो रहा है, ये एमपी बनाओगे। जी नमस्कार। हेलो, क्या है बताना जरा, ये इनका परिचय करवाना। गांव का मामा है जी, किसे तो पूछ लियो जी। कालीराम जी जी नमस्कार। तो इस बार किसको वोट दोगे? मोदी को। मोदी को। तो मोदी को ही क्यों? कांग्रेस में जेपी उतार दिया है। देश की शान रखनी है ऊपरले सतर से, तो मोदी से बड़ा फैसला लेना हिंदुस्तान में कोई नहीं है। कोई नहीं है। हाँ कांग्रेस, आप एक बात मान लो, जब मनमोहन सिंह था देश का प्रधानमंत्री और राहुल गांधी ने एक अध्यादेश लिया था और फट देशी पार्टी के कर दिया, क्या एक पृथ्वी पर एक देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं गई? उसको सोचना जरूरी है, उसको सोचना जरूरी है कि देश का प्रधानमंत्री एक पृथ्वी पर हिंदुस्तान का नाम चमके और उसकी एक बेइज्जती करना, ये छोटी बात तो नहीं है ना। तो अगर मैं बीजेपी की बात करें तो कभी थाली बजाना, कभी तालियां बजाना, इस तरीके से बहुत सारी चीजें करवाई है। वे तो एक थाली बजाना और होना, वे तो एक राजनीतिक हो है, लेकिन देश की मान और शान हो नहीं, उसके ऊपर हो। अगर दुष्यंत चौटाला की बात करें तो पिछली बार कहा था, जैसे पिछली बार उन्होंने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गया, गठबंधन तोड़ दिया। आप फिर कह रहे हैं कि मैं 10 की 10 जीत के निकालूंगा। ना पापे वोट दिए ना उसने देवा, तो उसके बारे में आप क्यों सोचेंगे? उनकी कोई कहानी तो रही को नहीं थी। बीजेपी सरकार में लगातार देखने को मिलता है किसान काफी नाराजगी जाहिर कर। कोई निराज को नहीं, किसान निराज कुकर होगा। हमें छोटे से जमींदार हाँ, मेरे चाचा और हमें 20 किले जमीन है, 5 लाख मुआवजा आ गया। तू बता और करता होगे? कांग्रेस में कदे 2 रुपये कदे 1.5 रुपया आए करता है। हाँ। किसका जो उसका अरे एक बात और बताऊं, जाट दूसरे खातर मन खातर जम्या, अपन ने तो क्या था, चने बीजने खेत में आने खाने हम बीज लेंगे। कदे सरपंच मारे, कदे किसका मारे, कदे अपने मारे। सरपंच आपका सरपंच क्या नहीं, सरपंच सरपंच आपके कमाई खातर लटकाए है, पब्लिक खातर लटको नहीं खाए। मास्टर क्या खातर लटकाए? पब्लिक खातर लटकाए, आप खातर लटका दिखाओगे? इसका बनता है सरपंच है, तो बीच में क्यों बोल रहा है? वो बोला पंचकूला जाऊंगा मैं बहन चो, क्यों बेबे लाके क्या कहूँ इसी तीसरी कराओ ग्रांट देगी, काम के काम कर दिए, काम कर दिए, निकाल कर दिए भाई। पीछे देगा, पीछे देगा है।
उसका वोट सब इसका वोट है गाड़ी वाला बस बिना काम अन्य गाड़ी इनके लठ मारनी है इनके वो जो सिंध का चक्कर को अगर केजरीवाल की बात करें तो इन चुनाव के मौके पर गिरफ्तार कर लिया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो अगला कुछ करया होगा तो भुगतेगा, अगर नहीं करया तो कौन नहीं भुगते। बात तो यानी करया होगा तो भुगतेगा, कुछ न कुछ करया है। आपने बीजेपी की बात करी है तो अचानक से मतलब उम्मीदवार उतारे, चाहे वो कांग्रेस के लिए या किसी और के हैं, पैरासूट बोल सकते हैं आप, एकदम से पैरासूट वाले उम्मीदवार उतारे? ना पैरासूट कोई उम्मीदवार को नहीं, पैरासूट कोई उम्मीदवार को नहीं, पैरासूट उम्मीदवार थोड़ा है। 12 बिंदुओं के चलते। तो ये था हमारा हिसार लोकसभा के मैयड़ गांव का सर्वे। और आपके मन में भी कोई बात हो, कोई बात आपको कहनी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख के भेजें। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, तक मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।